कंडीशनल स्टेटमेंट में हम ऑलरेडी ये तीनों टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन इज एन इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यानी कि एक इफ स्टेटमेंट में दूसरे इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे जब आप किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग, तब उसे कहा जाएगा कि नेस्टेड इफ आप जो है यूज कर रहे हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि इफ के अंदर एक और इफ यूज कर रहे हैं हम। तो इसका हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये एक देखिए, एक तो इफ कंडीशन 1 और एक हमने दो इफ यहाँ पर यूज किए हैं, इफ कंडीशन 1 और यहाँ पर इफ कंडीशन 2 और एल्स और यहाँ पर इफ एल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारा ये वाला इफ है इसके साथ तो ये वाला हमारा एल्स है और एक हमारा ये इफ है इसके साथ हमारा ये एल्स। तो अब इसको देखते हैं हम ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन 1, अगर हमारी कंडीशन 1 जो है ट्रू होगी तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर इस लाइन पर आएगा और इस कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा, इफ कंडीशन 2। अब अगर हमारा ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने का मतलब है ये इफ के एल्स में नहीं जाएगा और ये कंडीशन भी ट्रू थी तो इसके एल्स में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर सीधा बाहर आ जाएगा। जो भी हमारे इफ के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो वहां पे आ जाएगा। अब एक केस हो सकता है हमारा कि इफ कंडीशन 1 इज ट्रू लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम काउंटर एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद सीधा बाहर आ जाएगा। एक कंडीशन हमारी हो सकती है इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। सपोज ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो वो यहाँ नहीं आएगा और ना ही इस कंडीशन को चेक करेगा, वो सीधा कहाँ आ जाएगा, एल्स में। और एल्स में आने के बाद वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा। एक और कंडीशन हमारी हो सकती है यहाँ पर कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ये कोड एग्जीक्यूट होगा और जब वो यहाँ पर आ रहा है, सपोज ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो फॉल्स होने पर क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा काउंटर एल्स पे आएगा और ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से फिर वो सीधा आ जाएगा बाहर। तो ये थोड़ा देखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो लेकिन इतना है नहीं। जब हम इसे अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे तो इतना इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बहुत इजी होता है। और चलिए इसको हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हम प्रोग्राम करने वाले हैं, चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड इवन और ऑड। तो हमें इसमें सारी कंडीशंस चेक करनी है कि कोई भी नंबर को, एक तो हम पहले यूजर से इनपुट कराएंगे, हमें उस नंबर को पूरा चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या फिर वो इवन और फिर ऑड है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर इनपुट कराते हैं। नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू और इंटीजर नंबर हम लेने वाले हैं, इनपुट एनी नंबर। इफ से हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ नंबर ग्रेटर जीरो कोलन, तो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही यहाँ पर एक इसका एल्स ले लेते हैं, हम यहाँ पर इस इफ का एल्स ले लेते हैं, एल्स नेगेटिव। यानी कि हमने एक नंबर इनपुट किया, उसको पहले चेक किया, इफ नंबर इज ग्रेटर जीरो तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हमारा, चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गया, हमें ये भी चेक करना है कि नंबर जीरो तो नहीं है और इवन और ऑड तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इफ नंबर इज ग्रेटर जीरो तो वो पॉजिटिव है और यहीं पर हम चेक करें दोबारा से, इफ नंबर परसेंट 2, ये क्या है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से तो इसका मतलब है कि नंबर हमारा क्या है, इवन है। तो यहाँ पे हम दोबारा कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ नंबर परसेंट 2 इज इक्वल टू जीरो, नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसे ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। इफ नंबर इज ग्रेटर जीरो तो पहले वो चेक हुआ, नंबर जो भी हमारा होगा, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव अगर कंडीशन ट्रू होती है। जब ये हमारा जो है एग्जीक्यूट होगा, अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये हमारी कंडीशन सही है तो नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो यानी कि हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन और ऑड वाला केस तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा केस रह गया है जीरो चेक करना। तो इफ नंबर इज ग्रेटर जीरो, सपोज नंबर जो है जीरो से ग्रेटर नहीं है तो ये एल्स में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका इफ का एल्स है तो ये यहाँ से यहाँ आने वाला है एल्स में, और प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। तो हम इस एल्स में यहाँ पर एक बार फिर चेक करा लें, इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसको करते हैं इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। इसको हमें अंदर
इसको करना होगा, इंडेंटेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एल्स नंबर इज़ 0। तो देखिए, अब हमने एक मेन इफ यहाँ पर लिया हमने और इसके अंदर एक हमने ये इफ एल्स यूज किया है और एक ये इफ एल्स यूज किया है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स हमने यूज किया है। अब इसको हम जरा चेक भी कर लेते हैं प्रोग्राम को। नंबर इज लेस देन 0 एल्स प्रिंट। चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर एंटर करेंगे और 0। तो ये हमारा रिजल्ट आया है, नंबर इज 0। दोबारा रन करें प्रोग्राम को, हर वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 20। नाउ नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज इवन। देखिए, अब हमने यहाँ पे 20 लिया है, तो 20 इज ग्रेटर 0। यस, तो हमारा ये तो प्रिंट होना ही है, नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर क्योंकि डिविजिबल बाय है 2, तो नंबर इज इवन। अब हम एक चेक कर लेते हैं ऑड के लिए, एक ऑड नंबर के लिए चेक कर लेते हैं इसको। 23, तो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज ऑड, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये तो हमारा प्रिंट होगा ही होगा। और ये वाली कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है तो एल्स में आएगा और प्रिंट नंबर इज ऑड। और ये यहाँ से ये ऑड होने के बाद सीधा कहाँ जा रहा है प्रोग्राम के, मतलब ये वाली स्टेटमेंट के भी बाहर, इसीलिए हमारे पास और कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं है। तो हमने 0 चेक कर लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑड और इवन। नेगेटिव नंबर हमने चेक नहीं किया है, नेगेटिव नंबर को चेक करते हैं। एक नेगेटिव नंबर हम यहाँ देते हैं माइनस सपोज 23। नाउ नंबर इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ये चेक हो रहा है, ये हमारा ग्रेटर 0 नो, और सीधा ये कहाँ पर आ रहा है, इस इफ के एल्स में ये यहाँ पर आया और यहाँ पर चेक हुआ इफ नंबर इज लेस देन 0 तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव और यहाँ से पूरे एल्स कंस्ट्रक्शन के बाहर। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से यूज किया है ये इफ एल्स, और इसके इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स यूज किया है और इस एल्स के अंदर हमने एक और इफ एल्स यूज किया है। अब इसमें ही थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं इसको, यहाँ से एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं। नंबर इज लेस देन 0, नंबर इज नेगेटिव, और ये एल्स हम लेंगे यहाँ पर एल्स, और ये प्रिंट। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करके देखें। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इफ एलिफ एल्स का यूज किया है और यहाँ पर इस इफ के अंदर हमने इफ एल्स का यूज किया है। तो एक बार हम प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। पहले सबसे पहले हम सपोज 0 के लिए रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। 0 एंटर, यानी कि नंबर इज 0, तो 0 के लिए हमारी कंडीशन ट्रू है। अब हम देखें एक इवन नंबर 20। तो नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज इवन, ये कंडीशन भी हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है। अब हम देखें एक ऑड नंबर के लिए 23। तो नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज ऑड, तो हमने इवन नंबर चेक कर लिया, ऑड नंबर चेक कर लिया है, नेगेटिव हमने चेक नहीं किया है। तो नेगेटिव के लिए भी हम रन करते हैं प्रोग्राम को, और -50, तो यहाँ हमारा नंबर इज नेगेटिव, ये कंडीशन भी हमारी ठीक है। तो मेरा सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज करने का पर्पज यही है कि ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर कोई एक ही स्टेटमेंट है और उसका एक ही स्ट्रक्चर है जिस तरह से हमें वो यूज करना है। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट्स को सीखना है कि उनका यूज हम किस तरह से करेंगे, और जब आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये अगर बिल्कुल शुरुआत है आपके लैंग्वेज की तो थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही जो हमारे से शुरू वाला लेक्चर है, पहले आप पहले वाला देखें, उसके साथ जो एग्जाम्पल्स प्रोग्राम्स हैं वो करें, फिर सेकंड उसके साथ करें, थर्ड एंड फोर्थ पर आए, तो ये बहुत ईजी होता है सब कुछ। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद है आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स, और ये आपके लिए हैं होमवर्क क्वेश्चंस, इनको आप ट्राई करेंगे जरूर। पहला क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर डिस्क्रिप्शन आपको बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द टेम्परेचर एज इनपुट। टेम्परेचर हमें इनपुट लेना है, यूजर इनपुट। फर्स्ट चेक इफ द टेम्परेचर इज अबव और बिलो फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट्स अबव चेक इफ इट्स अ वार्म डे, उसके लिए कंडीशन ये है। इफ इट्स बिलो फ्रीजिंग चेक इफ इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, और उसके लिए कंडीशन हमारी ये है। तो इसको आप जरूर ट्राई करिए प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3। तो राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ नंबर। यूजर इनपुट लेना है हमें। फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इफ इट इज, अगर वो डिविजिबल है 2 से, देन check if it's also divisible by 3. If it's not divisible by 2, print that it is not divisible by 2। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए, और आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।